बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। पांचवा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में हम कर्म संन्यास और कर्म योग को समझ रहे हैं। भगवान इस पर विचार कर रहे हैं और अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार कर्म योग को करता हुआ भी जीव मनुष्य अपना संपूर्ण साधन करके सांख्य योग का जो फल है परमात्मा की प्राप्ति उसको प्राप्त कर लेता है। भगवान ने पिछले श्लोक में 9वें 8वें श्लोक में यह बात कही कि मनुष्य सब कुछ करता हुआ, ये मनुष्य नहीं, कर्मयोगी, जो कर्मयोगी है जिसने अपने आप को अपने स्वरूप में जान लिया है और सब कुछ अपने स्वरूप में स्थित कर लिया है, यानी मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा तत्व हूँ और जो मैं करता हूँ वह उसमें मेरा कर्तापन कर्तृत्व नहीं है। सब कुछ करने वाला इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये सब प्रकृति का विषय है और ये सब इनमें ही घटित हो रहा है, यानी प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों में के विषयों को अपना आप कर रही है, भोग रही है, ग्रहण कर रही है, त्याग कर रही है। और इस प्रकार भगवान ने सब इंद्रियों के सब विषयों के बारे में कहा कि वह सब कुछ करता हुआ भी वह न करता है न लिप्त होता है, वह बंधन में नहीं आता। ऐसा माने उसका विचार यह रहे कि मैं कुछ भी नहीं करता, बल्कि तो वह किस प्रकार से कर्तापन से रहित हो जाता है। कुछ नहीं करता मतलब मुझ में कर्तापन का अभाव हो गया है। तो कर्तापन से रहित हुआ जीव कमल के पत्ते की तरह से पापों से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल पानी और कीचड़ से ऊपर रहता हुआ पाप से लिप्त नहीं, पानी से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार यह संसार में रहता हुआ, संसार के सारे काम करता हुआ, सब इंद्रियों के विषयों को लेता हुआ, भोगता हुआ भी कर्म करके बंधता नहीं है, बल्कि उनसे निर्लिप्त रहता है। अब आगे भगवान बताते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो फिर इस प्रकार करता हुआ योगी किस लिए कर्म करता है कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कि जब उनको कुछ चाहिए ही नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, तो फिर भी वह कर्म करता है, क्योंकि कर्म तो उसको करना पड़ेगा, कर्म करना तो जरूरी है। और जो भगवान ने 14 इंद्रियों के 14 विषय बताए हैं, वह सब कर्म प्रत्येक प्राणी मात्र की अपेक्षा है, वह करता ही है। और उसी को कर्म की परिभाषा बदलते हुए भगवान ने हमको सावचित कर दिया कि हम चाहे बैठे हों, चाहे कर रहे हों, चाहे कुछ भी न कर रहे हों, तो भी हमारा कर्म तो होगा ही होगा। तो इसलिए कर्मयोगी किस प्रकार से ममत्व बुद्धि से, मैं करता हूँ, मेरा है, मुझे चाहिए, ऐसी बुद्धि से रहित होकर के और केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति भी उसमें नहीं है, तभी तो वह योगी है। तो इस प्रकार से जिसने मन, बुद्धि, इंद्रियों को करने वाला समझ करके उनसे आसक्ति का त्याग कर दिया, कर्म की आसक्ति और कर्म के फल का त्याग कर दिया, तो इस प्रकार रहता हुआ, इस प्रकार से कर्म करता हुआ केवल उसको केवल और केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए वह कर्म करता है। तो जब हम कर्तृत्व से रहित होकर के कर्म करते हैं तो हमारा जो कर्तापन से रहित हमारा व्यक्तित्व है, उससे हमारे जो कर्म हैं उनसे जो फल मिलता है वह अंतःकरण की शुद्धि रूप फल होता है। और अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि वह कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है और ऐसे करता हुआ युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, कि इसी से कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। कौन सा फल मिलता है उसको? कर्म की आसक्ति, कर्तापन, कर्मों के फल का त्याग, ऐसा करके वह योगी भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी उसका फल क्या है? उसको उस कर्म का फल, एक तो हमको आसक्ति रखते हुए जो हम कर्म करते हैं वह हमको बांधते हैं और संसार में वापस बार बार जन्म मरण सुख दुख में हमको चलना पड़ता है। लेकिन यह कर्म योगी जो ममता और आसक्ति का और कर्म के फल का त्याग करके करता है, उसको भगवत प्राप्ति रूप शांति प्राप्त होती है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। जो सकाम करता है, यानी मुझे कुछ चाहिए, ये कर्म मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे इसका ये फल मिले, तो ऐसी सकामता से कामना की प्रेरणा उसमें है, कामना से प्रेरित होकर वह कर रहा है, तो फल में उसको आसक्ति रहेगी और उस फल से वह बंध जाएगा। उसको भगवत प्राप्ति रूप शांति नहीं मिलेगी, बल्कि और अशांति होकर के वह दुखों में चलता रहेगा। आगे कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कार्यन। अंतःकरण जिसके वश में है वशी, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ऐसे कर्म योगी की जो सब कुछ वश में करके, मन बुद्धि इंद्रिया वश में करके, कर्म की आसक्ति, फल की आसक्ति सब का त्याग करके, ममता अहमता से रहित होकर के, कर्तृत्व से रहित होकर के जब वह कर्म करता है, तो इस प्रकार से करता हुआ पाप से तो बंधता ही नहीं है, वह मुक्त तो हो ही जाता है। अपितु उसको जो भगवत प्राप्ति रूप शांति मिलती है, वह शांति कैसी होती है कि वह इसी शरीर में, ये जो शरीर है अभी जीते जी मुक्ति है, ये इसी शरीर में वह कुछ न करता है न करवाता है, न करने की भावना रही न करवाने की। ऐसा भी नहीं है कि मैं बैठा हूँ मैं करवा रहा हूँ, तो करवाने वाले के प्रति भी तो वही भाव होना चाहिए ना, कि किस प्रकार, जिस प्रकार से मैं स्वरूप आत्मा हूँ, उसी प्रकार से वह भी स्वरूप रूप उसका आत्मा है, तो वह भी न करता है और न मैं भी करता नहीं हूँ। इस प्रकार की स्थिति वाला न करता है न करवाता है, और इसी शरीर में रहते हुए वह सब कर्मों का मन से त्याग करके अपने आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी उसकी स्थिति बड़ी शांति और आनंद वाली होती है। वह कभी लेश मात्र भी जहाँ दुखों का पहुँच नहीं है, ऐसी स्थिति में वो बैठ जाता है। इसीलिए ये इसी परम शांति को ही भगवत प्राप्ति कहा गया है। और क्या करता है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। बहुत गूढ़ बात यहाँ पर भगवान ने ये बताई है कि जब आसक्ति और कर्म का फल और मन बुद्धि को वश में करके, इनको जीत करके जो कर्म किए जाते हैं, कर्म की फल की इच्छा का उनमें लेश मात्र भी चाह नहीं है, कामना नहीं है, ऐसा जो कर्मयोगी करता है, तो उसको ये जो भगवत रूपी शांति की प्राप्ति होती है, तो उसको भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा कुछ नहीं करता, इसमें परमात्मा का हाथ नहीं है। परमेश्वर न मनुष्यों के कर्तापन किसने बनाया? कर्तापन भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर आदि इस प्रकार की रचना की है, लेकिन इस शरीर में मैंने अपने अज्ञान के कारण किया है। ये मेरी भूल के कारण हुआ है, मेरे कर्मों के दूषित होने की वजह से ये हुआ है। तो ये मुझे ही समझना पड़ेगा, ये भगवान ने नहीं बनाया।
न कर्तापन की न कर्मों की। भगवान ने तो कर्मों की भी रचना नहीं की। अगर भगवान ने कर्तापन की रचना की होती तो वह हमेशा हमेशा के लिए होता, वह छूटता ही नहीं। भगवान ने कर्मों की रचना की होती कि हमको ऐसा ही कर्म करना है, तो फिर इसमें शास्त्र, गुरु, इनका ज्ञान, इनका विवेक की कहाँ चर्चा होती? फिर इनकी तो कोई अपेक्षा ही नहीं रह जाती। परंतु मनुष्य कितना ही पापी होते हुए भी वह अगर विवेक रूप शस्त्र को लेकर के अपने अज्ञान को काट लेता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये ऐसा चिंतन हमको पहले भगवान ने दिया है। इसलिए भगवान न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग का ही रचना करते हैं। भगवान केवल और केवल संसार की रचना करते हैं। इसमें मैं और मेरापन, मेरी अपनी भूल और मेरे अज्ञान के कारण होता है। जीव अगर ये बात समझ जाए तो वह परमात्मा में स्थित हो सकता है। किस तरह से? किंतु स्वभाव ही, यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्वभाव वस्तु प्रवर्तिते, स्वभाव ही बरत रहा है। यानी जीव जो जैसे कर्म करता है, पिछला जैसा उसका प्रारब्ध है, उसी को लेकर के उसका जन्म होता है और उसी स्वभाव से वह आगे फिर अपना कर्म करता है। तो और जो यहाँ का वर्तमान का उसको माहौल मिलता है, उसमें भी उसके कर्म का निर्माण होता है। अगर यहाँ उसको ऐसा संयोग मिला कि ज्ञानी पुरुषों के बीच में, महापुरुषों के बीच में सत्संग में उसका मिलना होता है, सत्संग का उसको संयोग होता है, तो उसके विचार बदल करके, चाहे पीछे के पाप रहे हों, प्रारब्ध कैसा भी रहा हो, वो बदल करके और आगे स्वभाव उसका बदल जाएगा। परंतु स्वभाव तो बरत रहा है, जो पिछला प्रारब्ध है उसका स्वभाव, स्वभाव मतलब मैं का भाव। अब मैंने मेरा मैं क्या मान रखा है, ये मेरे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञान से अपना मैं, अपनी अहम को छोड़ करके और ज्ञानी अपना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, निज स्वरूप को, आत्म तत्व को मानता है। लेकिन मैं इस प्रकृति का संयोग करके, इस प्रकृति के ही कार्य जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उस अहम को ही मैं करता हूँ, कर्तापन लेकर के उस अहम को ही मैं मान लेता है और उसी से उसका स्वभाव बनता है और उस स्वभाव से ही वह प्रारब्ध के कर्मों को आज भोगता हुआ क्रियमाण और फिर भविष्य के लिए फिर से अपना प्रारब्ध तैयार कर लेता है और इस प्रकार से ये श्रृंखला चली रहती है। इसलिए मेरी छोटी सी मति ने जो निर्णय किया है, निश्चय किया है कि हमको जो पूर्व के प्रारब्ध से जो हमको कर्म और स्वभाव मिला हुआ है, जो कर्म हम करते आ रहे हैं, यानी हमारा जो पूर्व के प्रारब्ध से स्वभाव बना है वह हमको बदलना पड़ेगा, बदलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले का जो स्वभाव वह हम चले आ रहे हैं उससे हमको जन्म मरण मिलता आ रहा है, उससे हमको मुक्ति नहीं मिली, उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो हमको अवश्य में आज मनुष्य जीवन मिला है और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो आज हमको ये निश्चय करके और ज्ञानी महापुरुषों का संग करके और हमको इस स्वभाव को बदलना चाहिए ताकि ये स्वभाव बदल जाए और अपने जो मूल स्वरूप स्वभाव है, सत्य चित आनंद अपना स्वरूप, उसमें स्थिति हो जाए। तो जब स्वभाव ही बरत रहा है तो परमात्मा का इसमें कोई हाथ नहीं है, यानी इसमें मैं स्वयं पर ही निर्भर हूँ, अपने आप अपना स्वभाव बदल सकता हूँ, इसमें परमात्मा का कुछ भी हाथ नहीं है। अगर परमात्मा करता होता तो वह सबका स्वभाव अपने हाथ में रखता, सबका बदलता रहता, तो फिर हमको ये करो ये न करो, वेदों की आज्ञा, संत महापुरुषों के वचन और ये सब व्यर्थ हो जाते, इनका कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। परंतु ऐसा नहीं है, अपना स्वभाव बदलने में, बनाने में जीव अपने आप पर निर्भर है, वह ये कर सकता है। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान न किसी का पुण्य न पाप, पिछले श्लोक में बताया कि वह कर्तापन, कर्म
और कर्म के फल, ये इन सब में परमात्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर हम हमारे कर्मों को भगवान के अर्पण करते हैं तो परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है और न किसी के पुण्य को ही ग्रहण करता है, बल्कि वह तो इनसे निर्लिप्त रहता है। इसीलिए तो संसार के कण कण में परमात्मा व्याप्त होते हुए भी हमारे किसी भी द्वंद्व से, द्वैत से, सुख दुख से, अच्छा बुरा शुभ अशुभ से वह बंधता नहीं है, वह लिप्त नहीं होता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। यह सब वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। तो इस प्रकार से वह किसी के भी पाप को और शुभ को ग्रहण नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ये हमारा हो क्या रहा है, हमसे जो भूल हुई है, हम अपना निज स्वरूप चेतन स्वरूप भूल करके इस जड़ प्रकृति का संयोग करके हमने इस जड़ शरीर को ही मैं मान लिया है। यह सबसे बड़ी भूल है। और इस जड़ प्रकृति को मैं मानने रूप अज्ञान से ही मेरा चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप ढक गया है, और इसको जड़ता के साथ मानने से ही मैं मोहित हुआ, भ्रमित हुआ। यह संपूर्ण संसार इस प्रकार से बरत रहा है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत हो जाना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और हमारा जो साधन होगा सबसे बड़ा, वह सबसे बड़ा साधन यही होगा कि हम इस अज्ञान को हटा करके ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञान के आवरण को काट करके, हटा करके अपना ज्ञान प्रकट कर लें और अपने निज स्वरूप का जो मूल स्वरूप है उसकी हमको पहचान हो जाए। ऐसा यही सबसे बड़ा साधन है। ये कर्म योग से भी संभव है, ये ज्ञान योग से भी संभव है और भक्ति योग से भी संभव है। इसलिए यहाँ भगवान सब प्रकार से बताते हैं। यहाँ कर्मयोगी का विशेष भगवान कह रहे हैं, कर्मयोग का विषय है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है और अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसलिए इस ज्ञान को प्रकट करने के लिए अब क्या करे, ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम् आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हमको परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी दिखता नहीं है, ये सबकी परेशानी है। परमात्मा दिखता नहीं है, परमात्मा मिलता नहीं है। तो हमने क्या करा कि हम अज्ञान के कारण, कौन सा अज्ञान, मैं शरीर हूँ, अपने स्वरूप का जो मूल ज्ञान है, मूल स्वरूप का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के न होने से, ढक जाने से हम अपने आप को जड़ शरीर को ही मैं मेरा मानने लग गए। इसी भूल के कारण हमारा अज्ञान समाप्त होता ही नहीं और इसी में हम चलते रहते हैं। तो इसी का जो फल है परिवर्तन होना, मरना, जन्मना, सुख आने के बाद फिर दुख और दुख के बाद फिर सुख, ये जो श्रृंखला चलती रहती है, ये जड़ का स्वरूप है। ये मुझे चेतन का स्वरूप नहीं है, परंतु ऐसा मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए मोहित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं और इसमें बंधे जा रहे हैं। परंतु यह भगवान दृष्टांत दे करके कहते हैं कि जिनका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा, मेरा मूल स्वरूप सतचित आनंद स्वरूप है, तत्व आत्म स्वरूप है, चेतन है, ऐसा ज्ञान जिसका प्रकट हो गया, उस इस ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया, ऐसा वह ज्ञान सूर्य के सदृश, ये ज्ञान अब क्या करता है, उसके अज्ञान को नष्ट करके जो अपना स्वरूप है सतचित आनंद, उसको प्रकाशित कर देता है। और उसके प्रकाशित होने से परमात्मा जो अब तक छुपा हुआ था, जो हमको नजर नहीं आ रहा था, जो हमको अनुभूत नहीं हो रहा था, अब वह प्रकट हो जाता है और हमको उसकी अनुभूति हो जाती है। आगे कहते हैं, तत् बुद्धये तदात्मानः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा।
हे अर्जुन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। भूल हमने एक ही की है कि हमने इस जड़ को चेतन स्वीकार करके और इसी से ही अपना कर्म प्रारब्ध बनाना, कर्म इसी में ही हम रचे पचे जीते मरते, जन्म मरण सब इसी में हो रहा है। ये हमारी भूल है। अब इस भूल के मिटने से जब सच्चिदानंद प्रकाशित हो गया तो अब हमारा मन, हमारी बुद्धि ब्रह्माकार परमात्माकार हो जाएगी, क्योंकि उस चेतन स्वरूप को समझ लेने पर, जान लेने पर फिर इस जड़ता से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इससे मन बुद्धि स्वतः ही हट जाते हैं, उपरत हो जाते हैं और मन फिर तदाकार, उसी स्वरूप के तदाकार, चेतन ज्ञान के तदाकार होकर के, बुद्धि भी उसी के ज्ञान रूप होकर के सच्चिदानंद घन अपने स्वरूप परमात्मा में ही उसकी स्थिति हो जाती है। क्योंकि इतना बड़ा आनंद मिल जाने के बाद अब ये छोटे छोटे जो संसारिक सुख थे, अब इनमें कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। अब उसकी मन बुद्धि में लेश मात्र भी सकामता नहीं है, कामना नहीं है, और वह इस प्रकार से रहता हुआ, इस ज्ञान के परायण होता हुआ, भगवान कहते हैं कि वह अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। यानी अपुनरावृत्ति मतलब जहाँ जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता, अब उसका जन्म मरण नहीं होगा। अब उसकी बार बार की जो ये जन्म लेने की, मृत्यु की, संसार के सुख दुख भोगने की, यहाँ पर बार बार कर्मों में फंसने की जो संभावना थी वह सब नष्ट हो गई और वह परम गति जो परमात्मा रूप फल है उसमें मिल गया, उसको प्राप्त हो गया। और उसको प्राप्त होने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, ऐसी स्थिति को उसने पा लिया। अब वह कहीं भी विचलित होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जो जहाँ उसको स्थित होना था मूल स्वरूप का ज्ञान उसको मिल गया। आगे भगवान कहते हैं कि उनकी स्थिति कैसी हो जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, कि ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। उनका जो दर्शन करने की अब रीति हो जाती है, अब उनका द्वैत द्वंद्व समाप्त हो जाता है। यहाँ पर 5 दृष्टांत दिए। विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय युक्त, यानी जो ब्रह्मनिष्ठ और शास्त्रों को जानने वाला जो ब्राह्मण है, ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण का वर्णन है। उसमें भी और उसके साथ गाय और हाथी। अब ये सब हैं तो चेतन, लेकिन इनमें स्वभाव और इनके जो जन्म कर्म जो है उनमें भेद है। पशु पक्षी भी इसमें, पशुओं को भी इसमें ले लिया। अब पशु तो जड़ता में आएंगे, उनमें केवल उनका स्वभाव बरतता है, वह अपने आप को चेतन मान जान नहीं सकते। वह जैसा उनको जो शरीर मिला है वह उसी में रहते हुए उसी के अनुरूप बरतते हैं। तो वह यहाँ पर चेतन जो जाना हुआ ब्राह्मण है, अपने आप को जो जानता है, ऐसे ब्राह्मण और गाय और हाथी, कुत्ता और चांडाल, ये सब में समदर्शी है। समदर्शी का मतलब है इन सब में वो परमात्मा का समान रूप से दर्शन करता है। अब वह इनके शरीर पर नहीं जाता, क्योंकि उसकी शरीर बुद्धि, देह बुद्धि समाप्त हो गई, और उसकी देह बुद्धि समाप्त हो जाने से वह दूसरे को भी देह रूप न देख करके वह परमात्मा स्वरूप ही देखता है। चाहे इन सबको देखने में उसका वर्तन, उसके व्यवहार में तो अंतर आ सकता है, और अंतर आना भी चाहिए, आएगा भी सही, लेकिन उसमें जो तत्वतः भेद है वह भेदभाव नहीं होगा, वह द्वैत नहीं होगा। इसलिए वह अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहता हुआ इनमें समान रूप से वर्तन करता है, समान रूप से दर्शन करता है।
बर्तन नहीं, बर्तन तो भिन्न भिन्न होगा। समान रूप से दर्शन यानी सतचित आनंद स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है वही स्वरूप इनका भी है, ऐसा समझकर वह परमात्मा में स्थित होता हुआ इनमें भी परमात्मा का ही दर्शन करता है। इह एव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इसलिए जिनका मन सब भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। जिसकी स्थिति समदर्शी हो गई है, जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है, वासुदेव सर्वम वाली स्थिति उसकी हो गई है। तो ऐसे योगी को यहाँ पर कहा गया है कि वह जीवित अवस्था में अभी अभी उसका जन्म प्रारब्धानुसार चल रहा है और उसको ये विवेक हो गया है। तो ये विवेक होने पर भी उससे उसके शरीर से कर्म तो होंगे, और जिसका जैसा स्वभाव है कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। जो पहले से रजोगुणी तमोगुणी खाता पीता रहा होगा, उसका अगर स्वभाव पूरा नहीं बदला है तो वह कभी कभी उनको ले लेगा। अगर चांडाल को ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वह चांडाल अपने हिसाब से जैसा खान पान रहन सहन उसका था वो उसका रहेगा, लेकिन उसकी दृष्टि में वह उन कर्मों से लिप्त न होकर के उसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर ही रहेगी। तो इसी पर अब जब ज्ञानी ब्राह्मण है तो वह शुरू से ही शुचिता सदाचार में रहा है, तो उसको इस प्रकार से रहता हुआ वह ज्ञानी बनने पर भी वैसा ही रहेगा। तो ये स्वभाव में अंतर तो आएगा, लेकिन जो उसकी मन स्थिति है, उसने अपना मन को जो जीत लिया है, अब उसके मन में किसी चांडाल को देख करके विकार नहीं आएगा, गाय कुत्ता को देख करके किसी प्रकार का नफरत नहीं होगी, और ब्राह्मण को देख करके किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होगी। यानी वह न किसी की अपेक्षा करेगा न उपेक्षा करेगा। तो इस प्रकार के योगी को यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। अब संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करने का मतलब है उसको किसी भी प्रकार के कर्म अब बांध नहीं सकते, यानी इस संसार से उपरत होकर के इसको जीत करके वह भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सम केवल और केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। निर्दोष भी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। बाकी प्रकृति में तो दोष भी है और विषमता भी है। तो ये ऐसी समता जिसमें आ गई है वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही सदा सदा स्थित रहता है। इसलिए इस संसार को उसने जीते जी जीत लिया है। अब जिसने अपना ज्ञान प्रकट करके जिसमें समता आ गई है, जिसकी विषमता खत्म हो गई है, तो उसके क्या लक्षण हैं ये भगवान बता रहे हैं। न प्रीरिषेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। कि जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। बहुत ही सुंदर उसका आचरण हो जाता है, उसका व्यवहार कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं, फूलता नहीं है, कि बहुत अपनी इष्ट, अपनी जो कामना की वांछित जो वस्तु पदार्थ व्यक्ति है उनको पाकर के वो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न होता है, परंतु वह उनको लेकर के और फूलता नहीं है, अभिमान नहीं करता है। और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, मतलब उसको कोई जो चाहिए नहीं, अनिष्ट वस्तु भी मिल गई, प्रतिकूल भी अगर उसको कुछ मिल गया तो उससे वह दुखी नहीं होता। वह समझ लेता है कि यह सब प्रारब्ध वशात है, यानी उसको अब अपनी प्रसन्नता अप्रसन्नता परमात्मा में ही दिखती है। वह परमात्मा में स्थित है और बहुत बड़ा आनंद की प्राप्ति उसको हो गई है। स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि वहाँ पर ठहरी हुई है। मन बुद्धि जिसके परमात्मा में स्थित हो गए, ठहर गए, यानी अपना मूल स्वरूप जान करके चेतन स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई,
अब वहाँ पर विषमता, विकार, जड़ता पहुँचती नहीं है, इसलिए पाप का, अशुभ अशुभ का वहाँ कोई स्थान ही नहीं है। तो ऐसा संशय रहित, उसके सारे संशयों का नाश हो गया है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष को, जो ब्रह्मविद हो गया है, जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, जिसने ब्रह्म को अपना मूल स्वरूप जान करके ब्रह्म को जान लिया है, ऐसा जीव सच्चिदानंद घन परमात्मा में, अपना स्वरूप भी सतचित आनंद है और परमात्मा भी सतचित आनंद है। हम दोनों स्वरूप से अभिन्न है, ऐसा जानता हुआ वह एक ही भाव से, यानी उसका एक ही भाव अब रह गया है, अब और दूसरी कोई स्थिति होती ही नहीं है। सदा निर्विकार रूप से ऐसे भाव में स्थित रहता हुआ परमात्मा में स्थित रहता है और सदा सदा के लिए स्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि वह थोड़ी देर के बाद फिर वह बाहर निकल, वह संसार का व्यवहार करता भी उसी स्थिति में रहता है और भजन करता हुआ भी उसी स्थिति में रहता है। इसलिए ज्ञानी का सदा सदा भजन होता है, सदा सर्वदा भजन करता हुआ वह इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होकर के परम गति, परमात्मा प्राप्ति रूप फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।